बिटकॉइन चल रहा है 66,000 की रेंज के अंदर। मार्केट के क्विक और फ्रेश एनालिसिस दोबारा मैं करूंगा। मार्केट को देखेंगे, फंडामेंटली भी, कुछ ओल्ड कॉइन्स को भी देख लेंगे अगर कोई सिनेरियो वगैरह बन रहा है तो। ओवरऑल दोस्तों आपको मार्केट की एक्यूरेट और फ्रेश एनालिसिस देने के लिए आपका भाई आपके सामने एक दफ़ा फिर से मौजूद है और बिटकॉइन के चार्ट ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो एक अच्छी खबर है, बिटकॉइन हॉल्विंग हुई। और उसके बाद अच्छी खबर दोस्तों ये है कि काफ़ी दिनों से जो बिटकॉइन स्पॉट ETF है वहां से मुसलसल जो है ना वो आउटफ्लो चल रहा था। और अब यहाँ पर दोस्तों खबर ये है कि मुसलसल आउटफ्लो के बाद फ्राइडे वाले दिन जो है काफ़ी बड़ा एक इनफ्लो हुआ है और ये इनफ्लो हुआ है $59.7 मिलियन का। एक अच्छी खबर इसलिए दोस्तों कि जो मार्केट के जो ट्रेडर्स होते हैं जो नॉर्मली हॉल्विंग को देखकर थोड़ा सा साइडवेज जाते हैं तो उनकी तरफ से अगर दोबारा मार्केट में एंट्री होती है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। बट ओवरऑल आप लोगों ने बहुत बड़ा इससे कोई एक तरह से एक्सपेक्टेशन नहीं लेनी है और यहाँ पर कोई इसमें आपको हैरानगी नहीं होनी चाहिए अगर कुछ दिन और भी मार्केट जो है अगर साइडवेज चलती है। बट ओवरऑल आपको एक और चीज याद रखनी है और वो ये याद रखनी है कि जितना भी आपने डंप देखा मार्केट के अंदर और जो भी रिट्रेसमेंट देखी, जिस तरीके से उस वक्त मैं आपको समझा रहा था आपने पैनिक नहीं होना है, तो अगर आगे भी कुछ सिचुएशन बनती है तो आप लोगों ने बस पैनिक नहीं करना है। और ये बात याद रखनी है दोस्तों कि इस टाइम की जो आपकी ओल्ड कॉइन्स के अंदर एंट्री बन चुकी है ना, चाहे अगर आप लोगों ने बॉटम पे नहीं बनाई थी और रिसेंट डंप के अंदर भी बनाई है तो वो आपकी अच्छी एंट्रीज है और उनको आपको होल्ड करना है। अगर आपका मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का प्लान है आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और वहां पर आपको करंट सिचुएशन बताते हैं कि इस टाइम क्या चल रहा है। आपको कल की वीडियो में जो मैंने बताया था कि यहाँ पर बिटकॉइन जो है ना वो अपने मंडे लो को यहाँ पर स्वैप्ट आउट कर सकता है। बिटकॉइन यहाँ पर चल रहा था उस टाइम आई थिंक ऑलमोस्ट 65,000 से अबव चल रहा था और मैंने कहा था कि यहाँ पर मजीद थोड़ा सा अपवर्ड मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो हमारा मंडे हाई का रीजन है ये वाला रीजन है। मंडे हाई क्या होता है मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो हमारी मंडे की कैंडल थी ना, जो प्रीवियस मंडे की कैंडल थी, मैं आपको डेली के अंदर दिखाता हूं। तो ये मेरे भाइयों हमारी मंडे की कैंडल है और मार्केट ओपन होने के बाद जो मंडे की कैंडल होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और नॉर्मली हमने देखा है कि अगर वो मंडे की कैंडल थोड़ी वोलेटाइल हो तो मार्केट जो है ना उसको स्वैप्ट आउट करती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो तो मंडे की कैंडल का जो ये लो था ये आपका नीचे स्वैप्ट आउट हुआ, मार्केट दोबारा ऊपर आई और अब यहां पर दोस्तों यही चांस था, जो एक रीजन भी था हमारी ट्रेड का कि यहां पर अब जो मंडे हाई है इसका वो भी यहां पे स्वैप्ट आउट हो सकता है। तो आपने देखा मेरे भाइयों कि यहां पर आपको जो बताया गया था वैसे ही हमारा जो मंडे हाई है वो यहां पर स्वैप्ट आउट हो चुका है। और मंडे हाई स्वैप्ट आउट होने के बाद अब जो है बिटकॉइन आपको रिट्रेसमेंट करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जैसा कि कल की वीडियो में बताया था आपको मैंने, यहां पर हमारा एक पुल बैक जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज बताई थी मैंने आपको कि हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का एक चैनल जो है जिसके अंदर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, इसका जो लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है वो भी यहां पर जो है ना अलाइन हो रहा है हमारी सेम रेजिस्टेंस के साथ। और इसी की बेस पर जो मैंने आपको ओवरऑल एक सप्लाई जोन बताया था वो बताया था 67,000 से लेके 68,000 का रीजन। और इसी के अंदर दोस्तों आपके सामने भी है कि एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी हमारे पास मौजूद है। तो यहां पर दोस्तों सिनेरियो फिलहाल का ये है और करंट सिचुएशन ये है कि बिटकॉइन यहां पर एक रिजेक्शन तो हमें लेता हुआ दिखाई दे रहा है जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। बट अभी तक यहां पर हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक जो है ना वो हमें यहां पर नहीं मिला है। अब स्ट्रक्चर ब्रेक दोस्तों किस तरीके से मिलेगा मैं आपको लेकर चलता हूं 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर और यहां पर आप लोगों ने नोट करना है। अब यहां पर दोस्तों आप देखो तो बिटकॉइन जो है हायर हाईज हायर लोज बना रहा है, हायर हाई हायर लो, यानी कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया हो गया, एक नया हाई बनाया यानी कि बिटकॉइन अप ट्रेंड के अंदर है। अब यहां पर दोस्तों बिटकॉइन कहां मौजूद है, बिटकॉइन यहां मौजूद है अपने स्ट्रॉन्ग लो के एरिया में। यहां पर दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग लो जो आप देख रहे हो ये स्ट्रॉन्ग लो हमारा बनता है लगभग यहां पे 68,860 का एरिया। तो अभी के लिए दोस्तों आप लोग इस डिमांड जोन पर नजर रखो और यहां पर अगर ये ब्रेक होगा तभी जाहिर सी बात है रिजेक्शन कंफर्म होगी, अदरवाइज बिटकॉइन दोबारा अपने सप्लाई जोन को जो है ना रिटेस्ट कर सकता है। और जैसे मैंने कल बताया था आपको कि अब दोबारा हम लॉन्ग में कब जाएंगे कि या तो बिटकॉइन हमें यहां पर एक हेल्दी पुल बैक दे या बिटकॉइन जो है ना इस हमारे सप्लाई जोन को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग ले ले। दोनों सूरतों में जो भी सिनेरियो बनेगा और जहां पर दोबारा एंट्री बनेगी मैं इंशाल्लाह आपको जरूर बताऊंगा। बट उसके लिए जरूरी है कि आप लोग मुझे फॉलो करते रहो, मेरी वीडियोस को लाजमी देखते रहो। इसके अलावा ओल्ड कॉइन्स की बात करें दोस्तों तो जो भी ओल्ड कॉइन्स आप लोगों ने रिसेंट बॉटम के ऊपर लोकल बॉटम के ऊपर मेरे कहने में बाय किए हैं, अगर तो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए आपने खरीदे हैं तो जाहिर सी बात है आपको उनको होल्ड ही करना है। बट अगर यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट बुक करना चाह रहे थे आप लोग तो आप लोगों को पार्ट्स के अंदर जो है ना उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। उन ओल्ड कॉइन्स के अंदर अभी 20 से 30% के प्रॉफिट के अंदर एवरेज में आप लोग होंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर अगर देखना है शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट तो भी आपकी मर्जी है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हो तो भी आपकी मर्जी है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द ट्राई करूंगा रात में एक और वीडियो बनाऊं, बिटकॉइन की भी आपको अपडेट दूंगा दोबारा। इसके अलावा कुछ ओल्ड कॉइन्स अगर
शॉर्ट टर्म की स्कैल्पिंग के लिए या फिर डे ट्रेडिंग के लिए बन रहे होंगे तो उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए इजाजत चाहूंगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।